हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल की और आगे देखेंगे कि आज के एपिसोड में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अनुपमा जब गिरने लगती है तो प्रेम उसे पकड़ लेता है और कहता है, प्रेम कोठारी, आपका एहसान नहीं रख सकता। आपने मेरी राही की जान बचाई, इसलिए मैंने आपकी बचाई। यह सुनकर अनुपमा को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। और इधर अब बस कुकिंग कंपटीशन में 30 सेकंड बचे थे और इधर जितने भी पार्टिसिपेंट थे खाना बना रहे थे। तभी अनुपमा टीम्स की एक मेंबर्स कहती है, प्रेरणा ये दो वो दो, दोनों ही बहस कर रही थी। तभी अनुपमा बोलती है, प्लीज़ अभी तो शांति से काम करो, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। तभी जज लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी अनुपमा के पति बोलते हैं, अब 15-20 सेकंड ही बाकी है। और अनुपमा बहुत ही जल्दबाजी से कहती है, नींबू दो, नींबू नींबू। तभी इनके टीम मेंबर्स कहते हैं, हाँ ये रहे नींबू। और अब अनाउंसमेंट किया जाता है कि अब बस 10 सेकंड बाकी है। और वो गिनती करने लगता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जज लोग तालियां बजाते हैं और अनाउंसमेंट किया जाता है कि सब लोग पीछे हट जाइए, सभी लोग पीछे हट जाइए। तभी प्रेम की वाइफ देखती है अनुपमा का हाथ दर्द कर रहा था। तभी तीनों जज पार्टिसिपेंट के खाना टेस्ट कर रहे होते हैं और इधर सभी तालियां बजा रहे होते हैं। और इधर सभी जज खाना खाकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। और इधर देखते हैं कि जज ने तीनों टीम के खाना टेस्ट कर लिए और अब फैसले देखते हैं। तभी अनुपमा के सास ससुर आपस में बातें कर रहे होते हैं। और अनुपमा का सास कहती है, खाना बनाने में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई। तभी उनके ससुर जी कहते हैं, बेटी को बचाने में तो कोई भूल चूक नहीं होगी, और तो देखा जाएगा। और इधर जज अनाउंस करते हैं कि गुजरात राजा चाट वाले, आपके डिश सबसे सिंपल थी, पर आपने बंगाल के खाने को बारीकियों खूब समझा। और बंगाल की चटनी बहुत अच्छी थी। और सभी तालियां बजाने लगते हैं। और अब बारी है टीम अनुज कैफ़े की। और जज कहते हैं कि प्रेजेंटेशन में तो तुमने कोई नहीं मीट कर सकता प्रेम, लेकिन आज आपके दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा है। तभी प्रेम के फेस का रंग उतर जाता है सुनकर। और प्रेम और उसकी वाइफ दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि इसकी वाइफ ने कहा था कि और नमक मत डालो, ज़्यादा हो जाएगा। तभी प्रेम कहा होता, मुझे सब पता है क्या करना है और क्या नहीं। तभी जज कहते हैं, लेकिन नींबू पड़ने से नमक बैलेंस हो गया है, बहुत बढ़िया। और अब बात होती है अनुपमा की टीम की। और जज कहते हैं कि मैं जानती थी कि टास्क आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और मुझे लगा ये टास्क कर भी नहीं पाओगी, और आपने मुझे गलत साबित किया। तभी अनुपमा कहती है, थैंक यू मैडम, अकेली होती तो नहीं कर पाती, पर परिवार साथ में थे तो हो गया। तभी सभी खुश हो जाते हैं। तभी जज कहते हैं, आपके डिश में सुहाग भी था और स्वाद भी था, वेल डन मैडम। तभी अनुपमा कहती है, थैंक यू सर। तभी तो एक जज होती है, वो कहती है, कुचले में ही घी ज़्यादा थी, क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? तो अनुभव बोलती है, क्योंकि खाना में अदरक थे जो काफ़ी नहीं थे, और हमारे पुराने कथन थे कि हमारे पाचन के लिए देसी घी अच्छे होते हैं। सब जज खुश हो जाते हैं। और अनुपमा कहती है कि आजकल के नई पीढ़ी घी को बुरा मानते हैं, और घी मक्खन से ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, इसलिए हमने मिला दिया। तभी प्रेम की माँ वही कहती है, बिल्कुल सही किया। और इसकी सास भी कहते हैं। और जज कहते हैं कि आपके डिश होम साइंस के हिसाब से सही है, लेकिन हम तीनों को बहुत ही ज़्यादा ऑयली लगा। सब के सब सॉफ्ट हो गए। और इधर जज कहते हैं, अनुपमा जी, अभी आपके डिश कंपटीशन लेवल की नहीं थी, लेकिन अनुपमा को एक खुद के घर का सपना था। तभी इधर प्रेम के एक टीम मेंबर्स बोलती हैं,
देखना प्रेम, ये जज ना अनुपमा को बाहर निकाल देंगे। और तभी अनाउंसमेंट किया जाता है कि जज को अब आपका फैसला, बाकी किसको कितना पॉइंट्स जाता है और किसका सपना यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और तभी अनाउंसमेंट किया जाता है कि तीनों के टीम पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वाले का नाम है गुजरात राजा चाट वाले। सभी तालियां बजाने लगते हैं और अनाउंसमेंट किया जाता है कि अनुज कैफ और लव यू कैफ में सिर्फ 2 पॉइंट्स का अंतर है गाइज। तभी एक जज कहते हैं कंपटीशन, वो हार जीत तो हो गई, बिना कंपटीशन के हार मत मानिएगा, ज़िंदगी फिर मौका देगी। तभी अनुपमा और प्रेम दोनों आंखें बंद करके सोच रहे होते हैं कि अनुपमा सोचती है कि मैं अपना घर बनाऊंगी और प्रेम सोचता है मैं हरा कर रहूँगा अनुपमा जोशी को। तभी इधर अनाउंस किया जाता है कि सेकेंड नंबर में फाइनल राउंड में अनुज कैफे जा रहे हैं। तभी सभी लोग एकदम से उछलने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। इधर अनुपमा बहुत उदास हो जाती है और आंखों से आंसू आने लगते हैं और सभी उदास हो जाते हैं। और इधर जज लोग भी तालियां बजा रहे होते हैं और अनुपमा के सास ससुर भी बहुत उदास हो जाते हैं। और अनुपमा कहती है सब खत्म हो गया, वो मेरा और मेरी बेटी के लिए नहीं बनेगा, सब खत्म हो गया। और इधर घर के में सब उदास बैठे होते हैं और अनुपमा भी उदास बैठी होती है। तभी इनका बेटा जाता है और कहता है माँ आप कैसा फील कर रही हो, मैं सोच भी नहीं सकता। और आप कहती है ना जो हो गया हो सो हो गया। तभी इसकी बहू उठकर जाती है और कहती है कि हारने का दर्द तो अलग बात है और आपका तो हाथ भी दर्द कर रहा होगा न अनुमा, आपको सिकाई करनी चाहिए और यहाँ तक कि आपको तो रेस्ट भी करना चाहिए। सॉरी अनुमा, मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। तभी माही बोलती है यू बेटर बी सॉरी प्रेरणा। तभी इसका भाई बोलता है प्रेरणा अभी तो चुप हो जा। तभी बोलती है क्यों चुप रहूं, क्योंकि ये तुम्हारी वाइफ है, इसके वजह से हार हमेशा होती है। तभी माही बोलती है हम इतना बड़ा कंपटीशन जीत सकते थे, 50 लाख जीत सकते थे, लेकिन इसके वजह से नहीं जीत पाए, हम सब इसकी वजह से हार गए। और माही कहती है कि नहीं तुम मेरी सुनती नहीं, माँ की सुनती हो। दोनों में बहस होने लगती है और अनुपमा के सास ससुर कान बंद करने लगते हैं और सब वहाँ पे आकर बारी से बहस करने लगते हैं। तभी अनुपमा अचानक उठती है तो बोतल नीचे गिर जाता है और सभी लोग अनुपमा की तरफ देखने लगते हैं। तभी अनुपमा बिना बोले चली जाती है। तभी उसका बेटा बोलता है बिना बोले एटीट्यूड दिखाकर चली गई, अब मान क्यों नहीं लेती कि अब उनका उम्र हो गया है। तभी अनुपमा के पति बोलते हैं कि अपने बेटे से तुमसे तो अच्छी कुछ करती है और तुम्हारी नाक कैसे कटवा दी। वो मेहनत करती है खुद की, उसकी फीलिंग तुमसे अच्छा तो वो लोग हैं जो अर्जेंटीना की जीत को लेकर तालियां बजाया करते हैं। अगर इस उम्र में उसके औलाद ने साथ दिया होता तो वो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर वो कर रही है, लड़ रही है, घर नहीं मान रही है, लड़ रही है। शेरनी हर रोज़ बच्चे के लिए खाना लेकर आती है और एक रोज़ नहीं लेकर आती है तो क्या हो गया, नोच कर खा जाएंगे क्या बच्चे। दादाजी बोलते हैं ये लोग सेल्फिश है और चीज़ अनु करें और ये लोग बस ट्रेन में बैठे हैं और सब चीज़ अनु करे। मेरी अनु को हाथ में चोट आया है, किसी को फिक्र नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और नहीं उसने बहाना बनाया अगर ये गंगा सुगई तो कहीं के नहीं रहोगे और खबरदार जो अनु के बारे में किसी ने कुछ कहा तो, और जाओ अपने अपने कमरों में जाओ और आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, जाओ। सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रेम के घर पार्टी कर रही होती है, केक सब मंगाए होते हैं, सब केक काटने के लिए वहाँ पे रहते हैं क्योंकि अनुपमा लोग हार गए होते हैं इसलिए। उधर अनुपमा सपने में उस घर को देखने चली जाती है
और घर की तरफ दौड़ने लगती है और घर उससे दूर ही जा रहा होता है। और अनुपमा कहती है, मुझसे मत छीनिए मेरा सपना, मेरा घर। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो चाबी रिंग उठाती है और देखने लगती है। तभी वो अपने बेटी को फ़ोन करती है रोते हुए और कहती है, तेरी माँ हार गई, मैं अपने सपने का घर नहीं बना पाई। और अनुपमा बोलती है, प्रेम प्रेम राही के इस जीत के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और फाइनल के लिए गुड लक। तभी मीडिया वाले सब आ जाते हैं और अनुपमा से पूछने लगते हैं कि अनुपमा जी, अमेरिका में आपने जो इंटरनेशनल कुकिंग शो जीता है, क्या आपकी क्या मान्यता है? क्योंकि क्योंकि आज आप लोकल कंपटीशन से बाहर हो गई हैं। सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। इसके पति बोलते हैं, व्हाट? तो फ्रेंड्स, ये तो कल का दृश्य था, कल का एपिसोड है। अब देखते हैं इससे आगे क्या होने वाला है, बहुत ही ज़ोरदार। तो आगे देखते हैं कि फाइनल राउंड में कौन ही जीतेगा। तो इसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सीरियल अब आपको चाहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।